देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र और कोठिया गांव में वार्ड नंबर 12 में उपस्थित हैं और 12 में महादलित की बस्ती में उपस्थित हैं और यहां लगभग हजारों की संख्या में महादलित की बस्ती है। जबकि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं यह पहले नगर पंचायत था और इसका प्रमोशन होकर नगर परिषद बन गया, लेकिन महादलित की बस्ती का प्रमोशन अभी तक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो लोग, सरकार भी कह रही है कि दलितों के लिए हम हर समय तत्पर हैं और उनकी हर सुविधा को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसके लिए जो है कार्यपालक से लेकर जनप्रतिनिधि का निर्माण किया गया है हमारे देश में, लेकिन इसके बावजूद भी दलितों के उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। वो भी मात्र क्योंकि वह दलित है और दलित को विकास से कोसों दूर रखना है, केवल कागज पर विकास करना है। और ये बात जो है नगर परिषद क्षेत्र के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है और साक्षात हम सबूत के तौर पर दिखाएंगे। यहाँ तक कि यह सौतेला व्यवहार कोई और नहीं कर रहा है, यहाँ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं अपने दृष्टि से कर रहे हैं। जबकि यहाँ के लोगों ने, मेरे हाथ में ये आवेदन है, शिकायत पत्र भी दर्ज कराया है, वर्षों 1 वर्ष से लगभग ऊपर होने जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी कभी देखने नहीं आए। हो सकता है कि उनको दलितों से घृणा हो रही हो या उनके बस्ती का विकास होने से घृणा हो रही हो, इसलिए यहाँ पर वो देखने जिस खबर पर हम बात करने जा रहे हैं उस खबर को आप लोग गौर से देखेंगे और शेयर जरूर कीजिएगा कि उनके कानों तक, उनके नज़रों तक यह खबर जरूर पहुँच जाए। ये सड़क है और ये सड़क जो है नेता चौक से ये इस गांव में प्रवेश करता है महादलित की बस्ती में। आप इस सड़क की दृष्टि को देखेंगे, जब यहाँ पानी होता है, थोड़ा भाई साहब आप लोग साइड, जब पानी होता है तो यह जो है दृश्य जो है पूरा भर जाता है और यहाँ पर नरकीय दशा इन लोगों की हो जाती है। हम बड़ी गौर से दिखाएंगे। यहाँ पूरे गांव समाज के लोग, मीडिया की टीम आई तो ये लोग झुके यहाँ डटे हुए हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी चूँकि अभी बरसात नहीं है और बरसात नहीं होने की स्थिति में भी ये सड़क की जो दुर्दशा है उसको हम बड़ी गौर से दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये दुर्दशा है सड़क की, अभी बरसात नहीं हुई है और कार्यपालक जो है ना इन बस्ती वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंदर हर घर तक पक्की सड़क पहुंचाने की जिम्मेदारी माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य व्यवस्था की है और उनकी कार्य व्यवस्था जो है नगर कार्यपालक पदाधिकारी कांटी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारे हाथ में दही नहीं बल्कि कीचड़ है और ये कीचड़ बरसात का नहीं है, वर्तमान समय ठंडी के मौसम का ये कीचड़ है। जब अभी ये पोजीशन है यहाँ पर, आगे क्या हो सकता है। इस सड़क की दुर्दशा देखिए, नगर परिषद क्षेत्र की दुर्दशा है और यहाँ होल्डिंग टैक्स लिया जाता है गरीबों से। देखिए, गौर से देखिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ये गौर से देखिए, ये जो है अभी ठंडी का सीजन का स्थिति है, बरसात की सीजन की स्थिति को आप आकलन कर सकते हैं कि क्या इस रोड का दृश्य होगा। ये जो है नगर परिषद कांटी का 12 नंबर वार्ड का हम सीन दिखा रहे हैं। मामला यहाँ क्षमता नहीं है, यहाँ और भी सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था है उसको हम गौर से दिखाते हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम जो है गरीबों का मसीहा है और गरीबों के मसीहा होने के लिए सांसद का चुनाव किया गया है, विधायक का चुनाव किया गया है, वार्ड मेंबर का चुनाव किया गया है और वार्ड चेयरमैन का चुनाव किया गया है और वर्तमान में जो है एमएलसी का भी चुनाव जो है वो भी गरीबों की ही सेवा करने के लिए है। लेकिन गरीब की सेवा कितनी हो रही है इस वार्ड में वो हम आपको गौर से दिखाएंगे। आप देखिए, ये सड़क की दृश्य है, यह सड़क की दृश्य है और ये जो दृश्य जो सड़क का हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह सड़क का दृश्य इसलिए दिखाने जा रहे हैं ताकि आप अनुमान लगा सकते हैं, कि अगर बरसात हो तो इन दलितों की बस्ती का, घरों का क्या पोजीशन हो सकता है। जरा कैमरामैन से हम चाहेंगे कि आप जरा इधर आइए। हर घर पक्की सड़क पहुंचाने का जिम्मेदारी यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, चेयरमैन और कार्यपालक की होती है। इन गरीबों के घर तक सुख सुविधा पहुंचाना। ये दलित की बस्ती हजारों की संख्या में है। जब चुनाव होता है तो लोग घर घर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो हर दुख के हर ले।
लेकिन 5 साल बीत गया, इन गरीबों का ये सड़क की दुख जो है ना, अभी तक हरने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। केवल चुनाव के दिन ही वो आएगा, और फिर चुनाव है, और फिर चुनाव में लोग वो क्या बोलते हैं, भादों के बेंग की तरह टप 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 टपकेंगे, और इन गरीबों को ठगने के जितना भी षड्यंत्र उनके दिमाग में चल रहा होगा, उसको वो लोग कोई कोर कसर नहीं करेंगे। ये देखिए, ये दलित की बस्ती है, और इन घरों में भाई साहब आ गए, कैसा लग रहा है? ये जो रास्ता पार किए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस हुआ है कि रास्ता जो है जाने लायक नहीं है। रात बिरात गिरेगा, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा। हाँ, रात बिरात गिरेगा, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा। क्या कहेंगे चुनाव जो आ रहा है उसमें? चुनाव जो काम करे उसको वोट दीजिए, जो काम नहीं करे उसको वोट मत दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम उपेंद्र ठाकुर जी ने कहा है कि अगर रात को अगर इस रास्ते से आ जाए तो हाथ गोड़ टूट जाएगा स्लिप मारकर। हम आपको पूरा सीन दिखाएंगे। ये दलित का घर है, यह दलित का घर है। वैसे तो पटना में बैठकर जितेंद्र राम मांझी भी कहते हैं कि हम दलित का मसीहा हैं, और नीतीश कुमार भी कहते हैं। देखिए, ये सड़क है। मैं आपको गौर से क्यों दिखा रहा हूँ? मैं गौर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज गर्मी के सीजन में यदि इसका ये पोजीशन है तो आप अनुमान लगा लीजिए अपने चैम्बर में बैठकर कि बरसात के सीजन में इसका क्या पोजीशन होगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसको दंड तो होना चाहिए। और दंड किस बात का होना चाहिए? जनता को ठगने का दंड होना चाहिए। और जनता को ठगने का जो षड्यंत्र उसने 5 साल पहले चुनाव जीतने से पहले और वादा किया था, चेयरमैन यहाँ का, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के जो कार्यपालक हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जनता का सुख सुविधा पहुँचाए। ये देखिए ना, मैं इसको इसलिए हाथ से दिखा रहा हूँ, मुझे घृणा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जनता का ओरिजिनल सेवक हूँ और जनता से वोट नहीं लिया हूँ। एक पत्रकार होने के नाते हर समस्या को गौर से दिखाना ये मेरा परम कर्तव्य है, और मैं इसको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा ही नहीं बल्कि कार्यपालक की नींद को हराम कर दूंगा कि आप इस जगह पर आओ, और जब मैं अपने हाथों से उठाकर ये दृश्य आपको दिखा सकता हूं तो कम से कम आप इस दृश्य को देखकर इनकी समस्याओं को दूर करो। फिलहाल मैं और भी समस्याओं को आपको गौर से दिखाऊंगा। यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों से बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या परेशानी है, क्या है आप लोग जो है क्या परेशानी है यहाँ? बहुत ज़्यादा सारा मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में आपको क्या क्या मिला है? योजना हाँ, आपको मकान मिला है कि नहीं मिला है? मकान मिला हुआ है। मकान मिला है। और नल जल लगा है कि नहीं आपके घर में? नल जल अभी तक नहीं लगा, 5 साल बीत गए। सड़क का क्या पोजीशन है? वो सब का व्यवस्था है ना सर, मैंने पबनी में, मैंने साल में एक बार पानी आता है ना, तो वो भी पानी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। सुनिए, वार्ड नंबर 12 है, इसमें कौन विकास नहीं हो रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? पानी नहीं आता है। रंजीत साहब, हम लोग सब जाते हैं वार्ड नंबर 12 में, कहता है 5,000 रुपया दीजिए घूस, तब कोनो काम होगा। रंजीत शाह कौन है? रंजीत साहब वार्ड नंबर 12। अच्छा, तो कहता है कि काम होगा न तो नहीं होगा। तो हम लोग तो जनता 5,000 उन्हीं के दे देंगे, हम घर कथी से बनाएंगे? तो आप लोग संकल्प लीजिए ना कि इस बार चुनाव में हम जनप्रतिनिधि का चाहो नहीं पिएंगे, और उससे कागज पर लिखित लेंगे कि भैया तुम जीत जाओगे तो काम करके दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। सब कैंडिडेट सर वही कर रहा है, कर के दिखाएंगे। करने खुनी माने अपन घूस ले लेके अपन काम कर रहा है। न नल है, न जल है, न रोड है, रोड है हियां के वार्ड हर किस्त में 5,000 रुपया जनता से घूस ले, हर किस्त में 5,000 रुपया वार्ड। आप सोच सकते हैं कि जिस जनता की सेवा करने की वचन लिया था वार्ड सदस्यों ने, और कहा था कि आप मुझे एक मौका दे दो, मैं आपकी समस्या के लिए हर समय तत्पर रहूंगा, और 5-5 हजार रुपया का डिमांड यहाँ के वार्ड सदस्य ने लिया है। और अभी देखिए सर कि हमको ऊपर 3 गो वारंट आ गया, छत ढालिए। अच्छा, छत ढालिए ना तो आपको ऊपर वारंट हो जाएगा। अच्छा, छत ढालना हो गया हमको साल भर। हाँ। अभी तक ले
5,000 रुपया देंगे तब ना हमको पैसा मिलेगा, न तो नहीं मिलेगा। एक हम तरफ गरीब सरकार आदमी। कहती है कि पैसा लिए हो तो काम कर लो, और नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। लेकिन वो काम करने के बाद गरीब जब जाता है अपनी यह कहने के लिए कि हमने काम पूरा कर लिया, आप कागजी क्रम में पूरा कर दीजिए, और कागजी क्रम में पूरा करने के लिए भी 5,000 का डिमांड किया जाता है। अभी 5,000 रुपया, चलिए छत देखिए, अच्छा ढलवाए हुआ हो गया हमको साल भर। हम जाते हैं तो हमको कोई अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है, उसे ही ढाल के हम सुखियाल। चिंता मत कीजिए, आपके अकाउंट में आप पैसा आ जाएगा, चूंकि आप हमारे साथ आ गए। क्या नाम है आपका? हमको नाम राधे राम है। राधे राम है। हाँ। और आपके जैसी समस्या कितने लोगों के पास है अभी? बहुत है, बहुत। नीतीश कुमार है, उसमें नीतीश जी है, हमारे शत्रुघ्न जी है। यहाँ पर क्या है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैंने 5,000 का डिमांड है आपको हाँ। दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? टुनटुन राम हुआ। सब ये दलित की बस्ती है, ये लोग अपनी समस्याओं को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर बात सही है, बात सही है। वार्ड सदस्य 5,000 रुपया मांगते हैं। हाँ। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है कि नहीं किया? ये है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। अंधेर नगरी चौपट लाल राजा कुछ नहीं कर रहा है। मैं यहाँ के कार्यपालक जिम्मेदार व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप एक गरीब दलित बस्ती के साथ हजारों की संख्या है और आप इनके साथ सौतेला व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे तो जनता का आपसे विश्वास जो है कोसों दूर हो जाएगा, और जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको आप दंडित करें। अन्यथा यह मामले पर यह जनता आक्रोशित है। क्या करेंगे अगर आप लोगों को सुनवाई नहीं होगा तो? हम लोग सब धरना देंगे, गरीब आदमी हम सब लोग सब क्या करेंगे? अथी मुखिया करने जाते हैं तो सुनवे नहीं करता है, वार्ड करने तो हम सब ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में भी काम नहीं हो रहा है अभी, तो अभी धरना देंगे हम लोग सब। धरना देंगे? हाँ हाँ सही बात है, देंगे धरना देंगे। हाँ। इन लोगों का कहना है कि अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो सरकार और सिस्टम का नींद हराम कर देंगे धरना देकर। अभी हम सुरेश राम के घर के पास खड़े हैं, वार्ड नंबर 12 में ही, और जो सीन दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ तक ये सड़क बना हुआ है, और चूँकि इधर जो है इधर पूरा कंप्लीट है, लेकिन यह जिस बस्ती की बात हम कर रहे हैं सुरेश राम का घर के सामने जैसे बैठे हैं और बॉर्डर पर बैठे हैं जहाँ तक काम खत्म हुआ है, यह काम यहीं तक क्यों हुआ, इसकी बजट यहीं तक क्यों हुई, और इधर दलित की जो बस्ती है हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरे सड़क की जो दृश्य है इसको देखिए, आप गौर से देखिए। और ये जो है इसी कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांटी के पूर्व प्रमुख मंगल यादव जी के सामने उपस्थित हैं, और चूंकि इनका जिस समस्या को हम अपने दर्शकों और जिला प्रशासन को दिखाने जा रहे हैं उस समस्या से इनको भी अवगत कराना है, और इस पर इनका क्या वक्तव्य है वो हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। मंगल जी, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यह है कि आपके कांटी कोठिया में एक 12 नंबर वार्ड है, जनप्रतिनिधियों ने यह वादा किया था हजारों दलित के बस्तियों में कि मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। यहाँ तक कि सरकार भी जो है किसी भी तरह की योजना बनाती है तो दलितों के लिए एक अलग से सीट रखती है, अलग से व्यवस्था रखती है कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्ष चुनाव के खत्म हो गए और उनके यहाँ विभिन्न समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या यह है कि सड़क नहीं है और नरकीय दशा हो जाती है बरसात में। वर्तमान भी जो वहाँ की कंडीशन है उसको हमने अपने कैमरे में दिखाया है, आकि काफ़ी ज़्यादा नरकीय व्यवस्था है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।